नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोविड खत्म होने पर बच्चों में एक बीमारी देखी जा रही है। जी हां, वैसे ये रेयर डिजीज है, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे मामला राजस्थान में भी देखे जा रहे हैं और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली में भी तकरीबन 200 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो आखिरकार क्या है ये बीमारी? जी हाँ, इस बीमारी को हम MIS-C कहते हैं, मतलब मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। जी हाँ, ये बच्चों में बीमारी होती है और इनका एज ग्रुप होता है 4 साल से लेकर के 18 साल। वैसे ये बीमारी 6 महीने के बच्चों में भी देखा गया है। अब सवाल उठता है कि ये बीमारी किन लोगों को होती है, किस वजह से होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि CDC, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्थान है, वो इसे कोविड से जोड़ करके देख रही है, क्योंकि जो कुछ बच्चे इंडिया में भी जिन्हें MIS-C जिनमें पाया गया है, उनमें यह देखा गया है कि एंटीबॉडी की मात्रा अच्छी थी। मतलब घर में या तो कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद जब वो ठीक हुए तो उनके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा ठीक थी, और बच्चों में भी ऐसा देखा गया कि या तो बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए थे या नहीं भी हुए थे तो उनके परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हुए थे, और जब उनकी जांच की गई तो कई तरह के परिवर्तन उनके शरीर में देखा गया। तो आइए पहले समझते हैं कि MIS-C है क्या। ये एक रेयर बीमारी है और कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। 54% बच्चों में जब जांच की गई, शोध किया गया, अलग अलग जर्नल ने रिसर्च भी किया है इस पर, तो ये देखा है कि ऐसे बच्चों पर जब शोध किया गया तो पाया गया कि 54% बच्चों का ECG ठीक नहीं, खराब है। और मैं आपको बता दूं कि ECG खराब होने की कई वजह हैं, जिसमें उनका CRP इन्फ्लेटेड था, बढ़ा हुआ था। जी हाँ, D डाइमर भी ठीक नहीं था, और ये सब वजह से खून का थक्का पड़ने का चांसेस भी था। और ये सारा टेस्ट हम कोविड के समय में भी करते हैं, कोरोना की बीमारी में भी करते हैं, और ये पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए। जी हाँ, और साथ ही साथ अन्य और सिम्टम्स देखे गए, जिसमें दिल, फेफड़े, गुर्दे, आंतें, दिमाग और आंखों पर असर देखा गया। आंख की बात आई तो कई ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनमें कोई और सिम्टम्स नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंजक्टिवाइटिस की बीमारी थी। जी हाँ, गाजियाबाद में एक बच्चे का ऐसा केस आया है जहां पर कंजक्टिवाइटिस की शिकायत थी और कोई शिकायत नहीं थी। कुछ दिनों तक बीच में उसे डायरिया हुआ, पेट में दर्द हुआ, और उसके बाद उसको आंख में जलन हुई, दिक्कत हुई और कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हुई। और गर्दन में भी दर्द देखा जाता है, शरीर पर दाने होना देखा जाता है, आंख का सुर्ख होना और थकान भी हुआ देखा जाता है। तो ये सब तमाम एबनॉर्मेलिटीज हैं जो बच्चे MIS-C मतलब मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उनमें इन तमाम तरह की बीमारी देखी जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में अलग अलग जर्नल हैं, मेडिकल जर्नल हैं, प्रसिद्ध जर्नल हैं, जो इन तमाम बीमारियों पर शोध भी कर रही हैं। अमेरिका की CDC साल 2020, मई 2020 से ही इस पर शोध कर रही है कि आखिरकार बच्चों को ये बीमारी क्यों होती है, किस लिए होती है, और इस पर क्या क्या असर देखा जाता है। आइए अब जानते हैं लैंसेट जर्नल। आपको मालूम है कि ये प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है। इसमें यह देखा गया है कि अगर सही समय पर यह पकड़ लिया जाता है, शुरुआती दौर पर ही, तो इसका उपचार हो सकता है, और अगर अस्पताल जाने की जरूरत भी पड़ती है तो 7 से 8 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उनके शोध में यह भी आया है कि जो बच्चे MSC से, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित थे, उनमें 73% बच्चों में डायरिया देखा गया, 68% बच्चों में उल्टियां हो रही थी। अगर हम बात करें जिनको गंभीर बीमारी हुई, उसमें 22% जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हुए, उनमें 22% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, और 71% को ICU, मतलब समझ लीजिए ये सीरियस पेशेंट बच्चे जिनका लेटर स्टेज में पता चला और उनको वेंटिलेटर और ICU तक की जरूरत पड़ी। और ये एक और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है और डराने वाली भी है, इसलिए हम सबको सजग रहना है
कि अगर बहुत लेट पता चलता है या समय से पता नहीं चल पाता है तो उनमें 1.7% बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो ये बीमारी अगर सही समय पर पता चल गया तो उपचार संभव है, और बहुत देर में पता चला तो तकरीबन 2% बच्चों की मौत भी हो जाती है। ये लैंसेट जर्नल की फाइंडिंग। एक और जर्नल की बात करते हैं जो कि द बीएमजे जर्नल है। सबसे पुराना जर्नल में इसे गिना जाता है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें इनका कहना है कि कंजक्टिवाइटिस प्रमुख लक्षण है। इनके शोध में ये पाया गया है कि जो बच्चे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनके आँख में कंजक्टिवाइटिस होता है, उनका आँख रेडिश होता है, लाल हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि दिल और आंतों में तकलीफ भी होती है। हमने आपको बताया कि लैंसेट जर्नल में ही ये देखा गया कि 54% बच्चों में ईसीजी बढ़ा हुआ, ईसीजी डिफेक्टिव था, उसमें वो नॉर्मल नहीं था, डी डाइमर भी नॉर्मल नहीं था, सीआरपी भी नॉर्मल नहीं था, ऐसे बहुत सारे टेस्ट नॉर्मल नहीं थे। अगर मैं आपको बात करूं कि कई बार इसको लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है कि कावासाकी डिजीज और MIS-C के लक्षण सेम है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हृदय और आंत में जो गड़बड़ियां होती है वो MIS-C में ही होती है, वो कावासाकी डिजीज में नहीं होती है। ये किसकी फाइंडिंग्स है? द बीएमजे की। और इसको कहा जाता है कि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब लगातार बढ़ता जाता है, और अगर सही समय पर नहीं पकड़ा गया, उपचार नहीं शुरू हुआ तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में द जर्नल का ये मानना है कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और स्टेरॉइड्स के जरिए इसका इलाज हो सकता है, पर इसका कितना इस पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इन सब पर शोध चल रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि इनका लिंक कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव से है, और रिकवरी के बाद इस तरह के लक्षण बच्चों में देखे जाते हैं। भारत में भी कई प्रदेशों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पेडियाट्रिक सोसाइटी का भी कहना है कि जब कोविड के केसेस कम आ रहे हैं तो इन तरह के मामलों में उछाल आ रहा है, लेकिन वैसे अभी भी इस बीमारी को रेयर करार दिया गया है, रेयर माना जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।